मोदी तो करेगा। मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हो आरके मेवात न्यूज। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरी देखना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। दोस्तों, कहते हैं ना, अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। आपने बहुत से कहानी किस्से भी सुने होंगे, बहुत सारे अहंकारी राजा हुए, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, ऐसी ही घटना आज हो रही है हमारे साथ, हमारे देश के साथ, क्योंकि हमारे देश को एक अहंकारी राजा मिला हुआ है, जिसके अहंकार के आगे सब नतमस्तक होते जा रहे हैं। राजस्थान को देख लो, वसुंधरा को खत्म कर दिया, किनारे कर दिया, चेहरा ही खत्म कर दिया। कह रहे हैं कि सिर्फ इन चुनावों में एक चेहरा होगा, मोदी का और कमल का। वसुंधरा की छवि बेचारी जो उसने 10 साल तक और फिर मुख्यमंत्री ना रहकर अपने राज्य के लिए, राजस्थान के लिए जो कुछ किया, वो उन्होंने चंद मिनटों में खत्म कर डाला। मोदी के इस अहंकार का ही नतीजा उसके सामने मिल रहा है। दोस्तों, आप कहीं पर भी देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, एमपी देख लो, राजस्थान देख लो, मोदी की सभाओं में कुर्सियां खाली नजर आ रही है। और मोदी जी अब भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, गारंटी की गारंटी देते जा रहे हैं। थोड़ी शर्म करो माननीय प्रधानमंत्री जी, 9 साल हो गए आपको झूठ बोलते हुए, लेकिन कितने वादे पूरे किए आपने। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। शुरू में आ गई, सोचा था कि मोदी जी हैं, पता नहीं देश के लिए क्या करेंगे। क्या किया आपने? देश को मिट्टी में मिला दिया, गड्ढे में ले गए देश को, जनता को बेवकूफ बना दिया। अब महिला आरक्षण की बात कर रहे हो, महिलाएं आपके बहकावे में नहीं आने वाली हैं। अब महिलाओं को इतना बेवकूफ मत समझो, चाहे वो गांव की हो, शहरों की हो, अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, सब समझदार हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, और किस तरह से मोदी की सभाएं हुई और कुर्सियां खाली रही, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सभाओं में कितना जन सैलाब उमड़ा, और किस तरह से प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी को करारा जवाब दिया। उसके मुंह पर, कहते हैं ना दोस्तों, तमाचा। दोस्तों, मोदी जी सिर्फ अपना चेहरा रखना चाहते हैं। उसके सामने ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कोई जनता है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। सिर्फ वो चाहते हैं कि मोदी मोदी हो। और पब्लिक इतनी बेवकूफ है, इतने अंधभक्त बसे हुए हैं इस देश में, कि उनके दिलों में बसा भी हुआ है मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस को वोट दो, लेकिन जिसको भी वोट दे रहे हो, कम से कम सच्चे और अच्छे इंसान को तो दो, जो आपके लिए कुछ कर सके, जो आपसे वादा कर रहा है उसको पूरा कर सके, भाईचारे को बढ़ावा दे, देश में शांति और प्रेम बना रहे। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए आप। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। मोदी जी गारंटी दिया करते थे, लेकिन अब तो गारंटी की भी गारंटी देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गारंटी की पोल खुल जाती है। कभी जनता पोल खोल देती है तो कभी विपक्ष। पीएम मोदी ने ये बयान अपने पिछले दौरे पर दिया था, जब वो छत्तीसगढ़ आए थे, और कल जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची तो उन्होंने इसी बयान पर पीएम मोदी को घेर लिया और मोदी जी की सारी गारंटियों की हवा निकाल दी। क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, सुनिए। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे,
क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है। तो मोदी जी कहते हैं मोदी हर गारंटी पूरी करता है, लेकिन प्रियंका गांधी ने उन्हीं की सारी गारंटियां जो है वो याद दिला दी हैं, जो मोदी जी ने दी तो थी चुनावों में, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा पीएम मोदी के एक और बयान पर प्रियंका गांधी ने उन्हें घेर लिया। तो पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए, फिर प्रियंका गांधी ने कैसे मोदी जी को जवाब दिया है वो सुनाती हूँ। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। मोदी, लेकिन इसी बिल पर प्रियंका गांधी ने कैसे सुनाया है, सुनिए। मैं बार बार कहती हूँ, देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह हुई पूरे देश भर में। जितने भी विपक्षी दल हैं हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, टीवी पे इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह हुई। फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? इन चुनाव के लिए फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं, 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है। अपने उद्योगपति दोस्तों के
कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, अपनी देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी का बड़ा चुनावी मुकाबला होने वाला है। दोनों दिग्गज चुनावी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और ऐसे हालातों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की खाली कुर्सियों के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल बन गया है कि मोदी जी की रैली में किसी ना किसी तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी और मोदी जी की रैली और राज्य एक ही है। ऐसे हालातों में एक की रैली में अगर भीड़ आएगी और दूसरे के में कुर्सियां खाली रह जाएंगी तो भयंकर फजीयत होने वाली है। तो इस फजीयत से बचने के लिए भाजपाइयों ने कैसे नाक बचाने से ज्यादा नाक कटवाने का काम किया है, और आप कांग्रेस की तैयारियां देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है पीएम मोदी के लिए, उस पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रियंका गांधी के स्वागत सत्कार में लगाए गए पोस्टर बैनर हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भयंकर तैयारियां की हैं। तैयारियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी के कितने पोस्टर हैं, अगर आप गिनने चलेंगे तो उंगलियों पर गिन तक नहीं पाएंगे। जगह जगह प्रियंका गांधी के पोस्टर बैनर लगाए गए और प्रियंका गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। इसके लिए कांग्रेस ने भरपूर तैयारियां की हैं। क्यों कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, इसके लिए मैं आपको मोदी जी के पिछले मध्य प्रदेश के दौरे की तस्वीरें दिखाती हूं। मोदी जी ग्वालियर पहुंचे थे, किस तरीके से कुर्सियां खाली हो गई थी, पहले वीडियो देखिए, फिर इन खाली कुर्सियों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उस पर आते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, एक तरफ मोदी जी भाषण दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्सियां खाली होती चली जा रही हैं। ये दो